नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हमारे देशवासियों के लिए खुशी की बात है। हम खुशनसीब हैं भारत के नागरिक कि हमारे देश में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसला हुआ। अब हमारे देश में एम्बुलेंस पर जो 28% टैक्स वसूला जा रहा था जीएसटी, वो 12% दिया जाएगा। रेमडेसिविर सब लोग मर रहे थे एक एक इंजेक्शन की खोज में, तब इंजेक्शन की भी काला बाजारी हो रही थी और इंजेक्शन पर भी टैक्स भी 12% वसूला जा रहा था। रेमडेसिविर पर अब टैक्स 5% कर दिया गया है। जब एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस एक दिल्ली से नोएडा मतलब 10-15 किलोमीटर का भी हजारों रुपए की वसूली हो रही थी, तब 28% टैक्स वसूला जा रहा था। अब एम्बुलेंस की जरूरत कम हो गई है, अब रेमडेसिविर की जरूरत कम हो गई है, तो टैक्स कम कर दिया गया है। टोसिलीमैब और एम्फोटेरिसन, इन दो को तो टैक्स फ्री कर दिया गया है और वसूला जा रहा था। आपको बताऊं, ऑक्सीमीटर से लेकर मेडिकल ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की वसूली की जा रही थी, जबकि एक एक व्यक्ति की जान आपको मालूम है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटलों में भर्ती, सर गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल तक, बत्रा हॉस्पिटल से लेकर के आपको बताता हूं गोवा तक, जगह जगह आपने देखा होगा, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण जान जा रही थी लोगों की, तब 12% टैक्स वसूला जा रहा था। जब एक आपको बताऊं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत जरूरी था लोगों के लिए, तब 12% की वसूली हो रही थी, क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में थे। बड़ी संख्या में लोग जांच की इंतजार में, एम्बुलेंस की इंतजार में, हॉस्पिटलों में बेड की इंतजार में, और बेड पर ऑक्सीजन और घरों में बेड लेट करके ऑक्सीजन के इंतजार में जान गंवा रहे थे। तब 12% टैक्स वसूला जा रहा था। अब 44वीं बैठक में फैसला किया गया है कि यह टैक्स की वसूली अब जीएसटी 5% दिया जाएगा। ऑक्सीमीटर पर, मेडिकल ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर, इन सब पर, और कोरोना जांच किट पर भी 12% की जगह अब 5% दिया जाएगा। अब बताइए, आपदा में अवसर नहीं है तो और क्या है कि मेडिकल ऑक्सीजन पर भी 12%, रेमडेसिविर पर भी 12%, ऑक्सीमीटर पर भी 12%, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12%, एम्बुलेंस पर 28% वसूली कर रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह फैसला कब किया गया। 42वीं बैठक 5 जून 2020 को हुई थी जीएसटी परिषद की, और जिस दिन जीएसटी परिषद की 5 जून 2020 को बैठक हुई थी, तब हमारे देश में कोरोना के मामले 66,23,000 उजागर हो चुके थे उस दिन, और 1,23,685 लोगों की उस दिन तक आपको बताता हूं मौत हो चुकी थी कोरोना से। और जब टैक्स कम करने की बात आई है, तो हमारे देश के अंदर 2,94,00,000 मामले सरकार के रिकॉर्ड में उजागर हो चुके हैं और 3,67,000 लोगों की जान जा चुकी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उस आंकड़े को आप समझिए कि 66 लाख से मामला 2,92,00,000 पहुंच चुका है। इस बीच में जो कोरोना की दूसरी लहर थी, उस लहर में एम्बुलेंस के टैक्स कम करने की जरूरत थी। रेमडेसिविर से लेकर के तमाम जो ऑक्सीमीटर से लेकर के मेडिकल ऑक्सीजन तक और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के वेंटिलेटर तक सबको टैक्स फ्री करने का बात था, तब 12% से लेकर 28% तक टैक्स वसूला जा रहा था। और अब जब हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर एक तरीके से खत्म होने की तरफ जा रही है, दिल्ली का आप देखें कि दिल्ली का 34-35% आंकड़ा पहुंच चुका था जांच रिपोर्ट में, वह अब मुश्किल से बहुत कम आ गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको पूरा समझने की जरूरत है। जहां 4-4, 5-5 लाख रोज नए मामले आने लग गए थे, वहां 1 लाख से भी कम मामले भी सरकार के रिकॉर्ड में आ रहे हैं, तब टैक्स कम किया जा रहा है। लेकिन इसकी भरपाई कहां की जा रही है? प्यारे प्यारे देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं
जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारे देश में जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 5 अक्टूबर 2020 को हुई थी, तो 5 अक्टूबर 2020 को हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके बाद इन सब चीजों की, एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत थी, ऑक्सीमीटर की ज्यादा जरूरत थी, एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत थी, रेमडेसिविर की ज्यादा जरूरत थी, तो ज्यादा टैक्स वसूला गया। और इस बीच में अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो पेट्रोल और डीजल की ज्यादा खपत होगी, यह गारंटी की बात है। तो पेट्रोल और डीजल का भी हम जरा आकलन करते हैं कि ठीक 5 अक्टूबर 2020 को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा था और डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा था। मुंबई का आप आंकड़ा देखिए, 87 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर तब पेट्रोल बेचा जा रहा था और 76 रुपए 86 पैसे की दर पर डीजल बेचा जा रहा था। जिस दिन जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई, और 42वीं बैठक कोरोना काल के बीच में हुई, तब टैक्स कम करने की बात बिल्कुल नहीं आई। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक 28 मई को 43वीं बैठक होती है, और 28 मई को भी आप देखिए कि टैक्स रेट में क्या था। दिल्ली में 93 रुपए और 86 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था और 84 रुपए 61 पैसा प्रति लीटर डीजल बिक रहा था। और मुंबई में 99 रुपए 94 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर बिक रहा था और 91 रुपए 87 पैसा प्रति लीटर डीजल बिक रहा था। और फिर आज जिस दिन 44वीं परिषद की, जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक हुई, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली में 96 रुपए 12 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 86 रुपए 96 पैसा प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। मुंबई में 101 रुपए 4 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और 94 रुपए 15 पैसा प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। तो जो हमारे देश के अंदर जीएसटी परिषद कोरोना काल के बीच में 5 अक्टूबर को बैठक की गई थी, 42वीं बैठक, उस दिन पेट्रोल का जो डीजल रेट था 81 रुपए 6 पैसा दिल्ली में, वो आज की तारीख में 86 रुपए 96 पैसे हो करके आपको बताता हूं, 96 रुपए 12 पैसा हो करके 15 रुपए 6 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त वसूला जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पर दिल्ली में 15 रुपए 6 पैसा। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक से 44वीं बैठक में जब बाकी जगह टैक्स कम किए गए, तो 15 रुपए 6 पैसा प्रति लीटर दिल्ली के अंदर पेट्रोल में और डीजल में 16 रुपए 50 पैसे का अंतर है। यह वसूली हो रही है। यह हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जब पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ रही है तो उसके दाम बढ़ गए, और जब दवा और उपकरणों की जरूरत है, आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत ही नहीं है देश के अंदर, आज तो ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया है। और ठीक मुंबई के अंदर भी 101 रुपए 4 पैसे में जो बेचा जा रहा है, 13 रुपए 30 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल में अंतर है, और 94 रुपए 15 पैसा प्रति लीटर जो डीजल बेचा जा रहा है, इसमें 17 रुपए 29 पैसा प्रति लीटर का अंतर है। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आप सब लोगों को सोचना चाहिए, ये आपदा में अफसर का तरीका है कि नहीं। जब दवा जरूरत थी, एम्बुलेंसों की जरूरत थी, मेडिकल उपकरणों की जरूरत थी, तो 12% से लेकर के 28% तक की टैक्स जीएसटी वसूल की जा रही थी। और जब अब पता लग गया कि अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत नहीं है, ऑक्सीमीटर की भी कम जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की भी अब जरूरत कम पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत भी कम पड़ रही है। अब वेंटिलेटर वैसे भी जो पीएम केयर से आए वो सब जानते हैं कि 86% ज्यादा वेंटिलेटर तो गलत हैं, खराब हैं, उनसे लोगों की जान गई है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं कि हम सब लोगों को बहुत एक्टिव तरीके से सोचना चाहिए कि यह सरकार देश में देशवासियों को देने के लिए आई है, कि देशवासियों से वसूली करने के लिए आई। और मैं आपके माध्यम से इनका आर्थिक गणित आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी दावा कर चुके हैं, बार बार उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बहुत ईमानदार है। पिछली सरकार
1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घोटाला करती थी। 7 लाख करोड़ रुपए ये कहां है, ये पता लगना चाहिए, बताना चाहिए नरेंद्र मोदी को। हमारे देश के अंदर सब्सिडी छोड़ी, लाखों लाख करोड़ रुपए की वो पैसा कहां ठिकाने लगाया। हमारे देश के अंदर रेल, भेल, गेल, सेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदी किनारे और हमारे देश का तो भूगोल तक बेच डाला इस शख्स ने। तो ये पैसा कहां गया? हमारे देश के एयरपोर्ट बेच दिए, हमारे देश के सरकारी संस्थान बेच दिए, वो पैसा भी कहां गया? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरी सरकार बहुत ईमानदार है, काला धन भी ये लेकर आए, देश के अंदर भ्रष्टाचार भी रोका है, 1 लाख करोड़ रुपए का हर साल का घोटाला रोका है, हमारे देश में सब्सिडी का भी मामला है, तो ये सारा का सारा पैसा कहां गया? और दूसरी महत्वपूर्ण बात फिर मैं कहना चाहता हूं कि 20 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकवा रहे। एक लीटर पेट्रोल में 30, 32, 33 रुपए नरेंद्र मोदी डीजल और पेट्रोल में डकैती डाल रहे हैं रोजाना का। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं, बैंकों में पैसा नहीं, कंपनियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।